निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। ये नौकरी उन्हीं ठेकेदारों को दे रहे हैं जिनसे कमीशन ले रहे हैं। 18,000 मासिक निर्धारित किए हुए हैं और देते कितना है 5,000 7,000 रुपए। तो बाकी बताइए ये पैसा कहां जा रहा है? बिचौलिए खा रहे हैं। आप सीधे भर्ती करिए ना, 18,000 ही मूल वेतन करिए, 18,000 ही हमारे कर्मचारी को दीजिए। काम तो बेचारा 8 घंटे करता है, अपने पूंजीपतियों को देंगे, सरकार को भी उसका लाभ नहीं मिलेगा। सरकार को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये अंबानी आडवाणी को ये लाभ दे रहे हैं। ये उन्हीं के बनाए हुए प्रधानमंत्री हैं। इसी रास्ते पर चल करके इस देश को आजाद करा लिया था अंग्रेजों से। महात्मा गांधी ने कराया था, नेहरू ने कराया था, पटेल जी ने कराया था, सुभाष चंद्र बोस ने कराया था, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने कराया था। बताना चाहेंगे कि प्रयागराज जिले में NCR-MU के बैनर तले सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, इनके द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, किस बात को लेकर यह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? आइए इनसे परिचय कराते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं। जी सर, क्या परिचय है? विनोद कुमार पांडे, जी सर, जिला मंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद प्रयागराज। आप लोग NCR-MU बैनर तले आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप लोग? देखिए, हमारा केंद्रीय संगठन NCR-MU के बैनर के तले राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का, प्राथमिक शिक्षक संघ, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, ये सारे लोग मिल करके हम लोग रेलवे के माननीय श्री शिव गोपाल मिश्रा जी के नेतृत्व में, माननीय RD यादव के जी के नेतृत्व में हम लोग संघर्ष में आज से नहीं, ये पूरा 2023 में हम लोग संघर्ष किए हैं और 24 ये सरकार को गिराने की योजना है हमारी। अगर ये पेंशन हमको दे देंगे तो हमारा इनका कोई विरोध नहीं है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन ये पेंशन देने के मूड में नहीं है तो हम इनके विरोध में करेंगे। गिरना न गिरना, हारना जीतना वो अलग बात हो गई, लेकिन कर्मचारी समाज इनको माफ नहीं करेगा। ऐसे स्थिति में हम आप चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप इन सांसदों का भी इंटरव्यू लें। अब ये जब मुख्य सांसद थे माननीय योगी जी, तब इन्होंने लिख कर दिया है, कांग्रेस सरकार उस समय सपा सरकार थी यूपी में, इन्होंने लिख कर दिया है कि इनकी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, और जब ये सरकार में आ गए तो ये पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगे। कितनी नैतिकता है। जब ये विरोधी पार्टी में थे तो इन्होंने लिख दिया था, राजनाथ सिंह जी ने लिख दिया था। इस प्रकार हम समझते हैं कि जितने भी भाजपा के सांसद या विधायक उस समय थे, सब पुरानी पेंशन बहाली के लिए लिखा था। लेकिन आज क्या है कि जब ये सरकार में आ गए तो ये कहते हैं पेंशन हम नहीं देंगे। तो इनका ये पूंजीपतियों की सरकार है। बार बार कहना हम लोगों के लिए थोड़ा सा तकलीफ भी होता है कि ये पूंजीपतियों की, गरीबों की सरकार नहीं है, हमारे मजदूरों की सरकार नहीं है, हमारे कर्मचारियों की सरकार नहीं है, हमारे अध्यापकों की सरकार नहीं है। आप ये जानते हैं अध्यापकों को लगाया गया है BLO की ड्यूटी में, ये हमसे अतिरिक्त काम लेते हैं। अब बुढ़ाई में जब हम रिटायर हो जाएंगे तो हमको एक पेंशन नहीं देंगे। ये कहाँ का न्याय है? ये सांसद जी, विधायक जी पेंशन लेंगे, हमको नहीं देंगे, इसलिए हमारा विरोध है। ये जिस दिन नहीं पेंशन लेंगे उस दिन हम लोगों का कोई विरोध नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये नैतिक होंगे। अगर नैतिक कोई होता है तो नैतिकता का विरोध किया भी नहीं जा सकता। इसलिए हम यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इनको सद्बुद्धि दें, अन्यथा आने वाला जो समय है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो रेलवे और राज्य कर्मचारियों का संयुक्त मंच बना हुआ है, उसमें आप ये मान के चलिए कि पुरानी पेंशन अगर बहाल नहीं किए तो रेल का चक्का जाम होगा और इसके साथ सभी कार्यालय बंद होंगे, सब लोग निकल पड़ेंगे अपने घर से। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम यही आपसे आग्रह करेंगे कि आप इस बात को इन सरकारों तक पहुंचाएं, केंद्र और राज्य सरकार। कि अभी पेंशन बंद किया जाए तो आखिर ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी सरकार को? आखिर में ये बताइए, आप अपने हित की बात करेंगे। आप विधायक हो गए हैं, आप विधायिका हैं, आप विधानसभा में पास करते हैं, तो अपनी क्यों नहीं पेंशन खत्म करते? अगर सरकार पे भार बन रहा है तो अपनी पेंशन खत्म कर दीजिए। आप अपने लिए अच्छा करेंगे, कर्मचारी के लिए और निर्बल वर्ग के लिए आप जो है गलत करेंगे, तो आपका न्याय कहाँ रह गया है? आप सांसद विधायक कहाँ रह गए? आपके देखिए, जो कोई प्रधान हो जाता है, चाहे सांसद हो जाए, चाहे विधायक हो जाए, सम दृष्टि से उसको देखना चाहिए। अपने लिए अपनी कोठी बना ले, अपने बच्चों को सब कुछ कर दें और हमारे कर्मचारियों को बेघर कर दें।
आप आज क्या है, जो रिटायर हो गए हैं, आज आपको पता नहीं होगा, हम सिंचाई विभाग से हैं। सिंचाई विभाग में ऐसे कर्मचारी रिटायर हो गए हैं जो 70,000 वेतन पाते थे, और जिस दिन रिटायर हो गए हैं उनका अंशदान नहीं कटा है। अंशदान न कटने के कारण उनको 1 रुपए पेंशन नहीं मिल रही है। आज उनके परिवार से पूछिए जाकर के, आप चाहे तो हम नाम भी देंगे आपको, उनके परिवार से पूछिए कि उनका जीवन यापन कैसे हो रहा है। जिन लोगों का अंशदान कटा है उनको 700, 800, 1,000 रुपए मिल रहा है, जिसको लगातार 70,000, 80,000 वेतन मिलता हो। और ये आप एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि जब अंग्रेजों की सरकार थी, हम उनको विदेशी मानते थे, और विदेशी थे ही, मानते क्या थे, वो अंग्रेज विदेशी होता है, विदेशी था ही। उन लोगों ने पेंशन व्यवस्था लागू किया, और आज हमारी चुनी हुई सरकार, जिसको हमने वोट दे करके बनाया है, वो सरकार कहती है कि आपको पेंशन नहीं देंगे। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है इस दुनिया में? कुछ और हो सकता है। इसलिए पेंशन के अलावा इस मंच को कुछ स्वीकार नहीं है। कल हमारा प्रांतीय नेतृत्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष NJCA केंद्रीय नेतृत्व वो शिव गोपाल मिश्रा जी यहाँ आ रहे हैं। हम लोग भारी संख्या में उनका स्वागत करेंगे और उनको यह विश्वास दिलाएंगे कि आप जो नेतृत्व में निर्णय लेंगे वो हम लोग करने को तैयार हैं। तो आपको क्या यह नहीं लगता कि अगर सरकार पुरानी पेंशन बंद किया है तो उसके पीछे का उसका कुछ उद्देश्य रहा होगा, यानी कि जो उनके द्वारा उनका उद्देश्य केवल है पूंजीपतियों को लाभ देना और कर्मचारियों को पूंजीपतियों के मातहत रखना। नहीं, सरकार द्वारा देश भर में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात। अरे भाई, अभी एक दूसरे चैनल वाले आए थे, हमने उनको बताया है, और उसको देते हैं आप 2 घंटे का। ये आपका कितना बड़ा अन्याय करोगे भाई, कहां कहां अन्याय करोगे, क्यों करोगे? आपको हम चुनते हैं, आपको हम बिगाड़ने का काम करेंगे अगर आप पेंशन नहीं दोगे। बाकी चीजें तो भाई अब देखिए हमारे हाथ में नहीं है, प्रभु जाने। अब प्रभु के हाथ में सब कुछ है। हम लोग प्रभु से इसके बाद आगाह करेंगे कि इनकी सरकार चली जाए। जुमलेबाजी है, ये जुमलेबाजी करते हैं, ये कुछ करते नहीं। जुमलेबाजी वो किए थे। ये आप लोग कोई विदेशी नहीं है, यही गांव देश से हैं, हमारे बीच से ही हैं। हमें विश्वास है कि आप सब कुछ जानते हैं, और इसके बावजूद आप इस बात को हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारी बात उठा रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन उन विधायकों, उन सांसदों के भाजपा से पूछिए जो सरकार में हैं, उनसे पूछिए कि क्या यह नैतिकता है? एक कर्मचारी 5-5 कर्मचारियों का काम कर रहा है हर विभागों में, एक कर्मचारी, इसलिए कि कर्मचारी की नियुक्ति नहीं करेंगे। जब पद है आपके पास, वो बजट है, तो नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे हो भाई? तो ये सारे मुद्दे हमारी कुल मिलाकर के पुरानी पेंशन शेयर आधारित कर दिए हैं। ये केवल आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। ये जितना 14% दे रहे हैं, हमारा 10%, 24%, ये केवल अगर FD कर दें तो हमारे कर्मचारी को न्यूनतम पेंशन मिल जाएगी। भाजपा एकदम पूंजीपतियों की सरकार है, बार बार कुछ कहना उचित नहीं है। सरकार हमेशा सबको समभाव से देखना चाहिए। कोई हम कहीं किसी पोस्ट पे हैं तो हमें हर काश्तकार या हर लोग हमारे समान दृष्टि से होने चाहिए। कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, ये हमें नहीं देखना चाहिए। तो सरकार को भी पेंशन अगर ये अपने को ले रहे हैं तो नैतिकता के आधार पे इन्हें पेंशन खत्म कर देना चाहिए। अपना पहुंचाते हैं, लेकिन सरकार उनको आने नहीं देगी ना, इसलिए नहीं आने देगी। उनको कह देगी आप मत जाइए, तो क्या करेंगे अधिकारी? अधिकारी तो उनके मातहत चल रहे हैं। अरे जब भाई न्यायपालिका को दबोचे हुए हैं, तो अब आप उसके बाद में आप सरकार अधिकारी की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि पुराने अंशदायी पेंशन फलाना ढिकाना, अधिकारी खुद NPS में है। और कल गए थे आप मिलने, यंग लड़के हैं 2005 के बाद 4 के बाद जो IAS IPS है, वो भी INS है, वो भी कहते हैं लड़िए आप लोग, बहुत अच्छा इशू है, लड़िए। लेकिन यहाँ आएंगे तो टर्मिनेशन लेटर इशू हो जाएगा। यार आप लोग वही इशू कल भी पूछे, आज भी पूछे। मेन बात यह है कि ये गवर्नमेंट कारपोरेट की गवर्नमेंट है। ये कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। इसकी जो नीति है, जो पॉलिसी है, जो इसका काम करने का ढंग है, ये सारा कारपोरेट के लिए है। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको इससे क्या न्याय की उम्मीद है? 100% उम्मीद इसलिए है कि महात्मा गांधी ने सब अलग अलग ढंग से
लड़ रहे हैं। ये राष्ट्रव्यापी हमारा ये क्रमिक अनशन चल रहा है, राष्ट्रव्यापी। राष्ट्र के कोने कोने में चर्चा हो रही है कि अब पुरानी पेंशन के लिए देश के नौजवान, देश के बुजुर्ग, देश के किसान, देश के खिलाड़ी कमर कस चुके हैं। तो जब कोई निर्णय हो जाता है, और ये पेंशन का इशू फ्रांस में इसी तरह से इशू था, इसी तरह सेम पोजीशन थी, IAS IPS उसको लीड करने लगे। कल दिन दूर नहीं जब यहाँ का DM, यहाँ का SP, यहाँ का DRM, यहाँ का GM आगे आगे लीड करेगा, और सब लोग उसके पूरे सब लोग एक साथ रहेंगे, और पुरानी पेंशन देने की मजबूरी है इस सरकार की जो बैठी है। कभी आपने देखा होगा कि मोदी केयर फंड, कोई देश का, दुनिया के किसी देश का प्रधानमंत्री अपने नाम का केयर फंड बनाता है? अब जैसे यहाँ GM एक तो डब्बा रख दे और कहे सभी लोग चंदा दीजिए, कौन रेलवे का अधिकारी उसमें जब पैसा नहीं डालेगा? तो ये तमाम ऐसा, और उसको CAG के ऑडिट के परमिट से भी वो अलग रखे हुए हैं। मोदी केयर फंड किस लिए बनाए भाई? उसकी क्या जरूरत थी आपको? या आपके पैसे क्या जांच नहीं हो सकती? तो कुल मिला के इनके अनेक काम हैं जिसके बारे में आप सोचिए। तो ये हमारे आपके जेब से पैसा निकाल करके टैक्स के माध्यम से, किसी माध्यम से ये अपने देश के एक एक संस्थान को, पूंजीपतियों को सौंपते जा रहे हैं। हमारी गरीबों को भी तो दे रहे हैं, गरीबों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, तो आप क्या जवाब लीजिए? इनको बधुआ मजदूर बना रहे हैं ये मुफ्तखोरी करके, ये जानते हैं अर्जेंटीना में टीवी में चला था, ध्यान से सुनिए, अर्जेंटीना एक देश है जिसमें इसी तरह से मुफ्तखोरी करके और पूरा देश कंगाल हो गया था। लंका की हालत आपने देखा था कि क्या हो गया। इलेक्शन जीतने के लिए की बात है पुलिस। तो दर्शकों देख सकते हैं कि इनके द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जाए, इन लोगों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यह सिर्फ शिक्षक समाज नहीं बल्कि विभिन्न समुदाय के लोग हैं, यानी कि विभिन्न विभाग के लोग यहाँ पर लगातार अनशन करने के लिए बाध्य है। आइए हमारे साथ जानने का प्रयास करें आखिर इन लोगों का क्या पूरा मामला है। सर, क्या परिचय हुआ? मैं RD यादव, महामंत्री नॉर्थ सेंट्रल वुमेन्स यूनियन। इसके पहले भी पेंशन बहाली को लेकर लगातार दिल्ली में रामलीला मैदान पर लाखों की तादाद में शिक्षक समाज ने प्रदर्शन किया, उसके बावजूद भी सरकार उस पर संज्ञान में नहीं लाई। तो आपको क्या लग रहा है, इस तरह से प्रदर्शन से आपको न्याय मिल पाएगा? जब लड़ाई मजदूर और मालिक की होती है तो मजदूर यही अस्त्र इख्तियार करता है जो हम लोग इख्तियार कर रहे हैं। धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, यही हमारा अस्त्र है। और इस सरकार जब आई तो इसने पहला वार मजदूरों पर किया, श्रमिकों पर किया। हमारे 44 श्रम कानून थे, 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 श्रम कोड बना दिया उन्होंने। और 4 श्रम कोडों में जो पुराने हमने बनवाया था श्रम कानून, उस श्रम कानून को तहस कर दिया। 1926 से लेकर के अब तक जितने श्रम कानून थे सबको खत्म करके या तब्दील करके 4 श्रम कोड बनवा दिया। यहाँ से शुरुआत होती है। और जब हमारी पेंशन 2000 आपका स्टेट में तो 5 हुआ, लेकिन सेंट्रल में 4 पेंशन खत्म हुई। और ये पेंशन जो है लिबरलाइजेशन की स्कीम बयार जब बनी थी, लिबरलाइजेशन स्कीम WTO जब आया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब आया, उस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उन्होंने स्कीम को लाई थी। लिबरलाइजेशन की स्कीम में ये पैसा जो PF का पैसा पड़ा हुआ है या पेंशन का पैसा पड़ा हुआ है, इसको हम ऐसे जगह खर्च करें जहां पर हमें फायदा हो। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो ऑर्डिनेंस जारी किया, पार्लियामेंट पास नहीं कराया और उसको लागू करा दिया, नई पेंशन उसका नाम दिया। और जब मोदी सरकार आई तब उसको पार्लियामेंट ले जाके पास करा। कितने साल बाद? 2004 के बाद, 15-16 में, 14 के बाद तो सरकार आई। आप सोचिए ये जबरदस्त न्याय है कि नहीं है? आपको ऑर्डिनेंस पास किया, ऑर्डिनेंस तो नहीं लगाना चाहिए था, आप पार्लियामेंट ले जाते, आपकी जो स्थिति बनती पार्लियामेंट में अप्रूव होता तो करते, नहीं के होता तो मत करते, लेकिन कर दिया। अब आज हम झेल रहे हैं। हमारे हाथ का, मैं कह रहा हूँ, हमें पेंशन जो हमारी मिल रही वही दो भाई, हम कोई नई बात नहीं मान रहे हैं। जो पेंशन हमें मिल रही थी वही आप दो, और आप छीने तो हमें वापस करो। हम कोई नई बात थोड़ी मान रहे हैं, हम तो जो छीने हो हम वापस कर दो, ये हमारी इतनी मांग है। लास्ट क्वेश्चन, आखिरकार ये पेंशन आप लोग क्यों आवश्यकता है? पेंशन हमारे बुढ़ापे का सहारा भाई, और पेंशन थोड़ी दे रहे हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो कन्वेंशन था
सोशल सिक्योरिटी के तहत हमें पेंशन देना शुरू किया 1957 में, और पहले नहीं दी गई इन्होंने। तो ये इनके बाद थोड़ी पूरे वर्ल्ड में पेंशन दी जा रही है, सोशल सिक्योरिटी के तहत पेंशन दी जा रही है, तो दे हमें भी दे, तो ये कोई नई बात थोड़ी है। इसलिए हम आप पेंशन वक्त मांग रहे हैं, नई हम नहीं मांग रहे हैं, हमें हमारी पेंशन छीना वापस कर दो, बुढ़ापे की लाठी में वापस